हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द गेट 2022 बीटी सिलेबस के बारे में, यानी गेट बायोटेक के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस मैं स्पेसिफिकली आपको 2022 के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आने वाले वीडियो में जो है मैं गेट एक्सेल एज वेल एज गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन तीनों के सिलेबस का एनालिसिस करने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022। सबसे पहले इन केस अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कि आपको खुद जो है डाउनलोड करना है सिलेबस को, तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ऑल्दो जिस भी वेबसाइट के बारे में मैं मेंशन करती हूँ उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन होता है, स्पेशली द लिंक्स जिसके बारे में या जिस वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप gate.iitkgp.ac.in पे अगर आते हैं, क्योंकि इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट खड़गपुर है, तो अगर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन देख लीजिए। ये रहा लाइफ साइंस का, ठीक है। ये रहा इकोलॉजी का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। और ये रहा बीटी का, ठीक है। तो यहीं से डाउनलोड करके जो है मैंने समहाउ आपके लिए सिलेबस दिया है। स्पेशली इस वीडियो में अलग क्या होगा, सिलेबस तो वेरी ऑब्वियस आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगी। इतने ही नहीं, आने वाले टाइम में भी जो है मैं गेट एक्सेल एंड गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का एनालिसिस करूंगी। एनालिसिस इन द सेंस लाइक कि कितना % सिमिलैरिटी है गेट के सिलेबस का CSI या नेट से, बिकॉज ये इस वीडियो के लिए मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही है। तो आज जो है स्पेशली जो है मैं डिस्कस कर रही हूँ गेट बीटी के बारे में, ठीक है। गेट बीटी यानी जिसे हम गेट बायोटेक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है यहाँ पर, वेरी ऑब्वियस यू कैन सी हियर, सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है। अगर आप CSI नेट के स्टूडेंट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेक्शन है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नया होगा और आपको इसको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर CSI नेट, जिसमें आपको लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप गेट बीटी को टारगेट कर रहे हैं। तो दिस इज अ सेक्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो है आपके लिए यहाँ पर मेंशन करके रखा है जनरल बायोलॉजी, ठीक है। अब जनरल बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन आपका समहाउ जो है बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है, जैसे कि हो गया बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पर है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अलग अलग चैनल पंप्स हो गए, इसके अलावा एक्शन पोटेंशियल हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो गए, बेसिक कंसेप्ट हो गया रिगार्डिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स। मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मेंशन है सारी की सारी चीज़ें सम हाउ जो हैं आपके CSIR से मैच कर जाती हैं। ऑल्दो बहुत स्मार्टली जो है इस बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में अगर साफ साफ देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री साथ ही साथ सेल बायोलॉजी, इन दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी कि सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री मिक्सअप है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन ये आपके लिए अगेन न्यू होगा। इन जनरल कहूँ तो यहाँ का जो भी पोर्शन है, मतलब ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये मुश्किल से 5% सिर्फ और सिर्फ CSIR के साथ मैच कर रहा है। बाकी जो रेस्ट आपको दे, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन CSR के लिए भी आप पढ़ते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, ये भी आप CSR के लिए पढ़ते हो। वायरसेस के बारे में आप थोड़ा बहुत CSR के लिए भी पढ़ते हो, माइक्रोबियल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हो। बाकी सब जो दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ये रहा फर्स्ट पोर्शन जनरल बायोलॉजी में, ये रहा सेकेंड। तो आपको मैंने बता दिया कि कितने % मैच कर रहा है। ये तो लगभग जो है मोर देन, ठीक है, 90% से भी ज़्यादा मैच कर रहा है ये, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5% मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अब इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि टीचिंग पाठशाला यानी जिस यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं वहाँ पर कंप्लीट सीरीज इम्यूनोलॉजी की मतलब कि चल रही है। कुछ लेक्चर्स, टोटल 23 लेक्चर्स जा चुके हैं, बाकी लेक्चर्स आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप इम्यूनोलॉजी का सारा पोर्शन, ये अगर देखा जाए तो ये सब कुछ CSIR से मैच करता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये आपको यहीं पे मिल जाएगा, या TP पे ही मिल जाएगा, टीचिंग पाठशाला पे ही मिल जाएगा। तो जितने लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए गए हैं डिटेल में, उन लेक्चर्स को देखते रहिए, बाकी लेक्चर्स आने वाले टाइम में अपलोड होते रहेंगे। तो ये वाला इम्यूनोलॉजी का पोर्शन तो यहीं से मैंने आपको डन करवा दिया, इसके लिए आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। TP को फॉलो कर लीजिए, इसके लेक्चर्स फॉलो कर लीजिए, इनफ होगा, ठीक है। तो ये था जनरल बायोलॉजी का सेक्शन। अब आते हैं सेक्शन 3 में, यहाँ पे मैंशन होके रखा है
जेनेटिक्स, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सेल बायोलॉजी का पोर्शन कुछ यहाँ भी था। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें मेंशन होके रखी हैं। ओके, यहाँ पे जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दोनों मिक्स है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग चीजें यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि हो गया, अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स दोनों में चला आता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पीसीज एंड स्पीसिएशन, एडेप्टिव एंड नेचुरल इवोल्यूशन, ये सारा पोर्शन यहाँ पे जो है इवोल्यूशन में चला आता है। बाकी पोर्शन जो आप देख रहे हैं, चाहे वो जीन इंट्रैक्शन हो, कॉम्प्लीमेंटेशन हो, रिकॉम्बिनेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, आई थिंक जहां तक मेरा मानना है ये सारा पोर्शन CSIR से मैच हो जा रहा है। तो आप अगर CSR का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका भी लेकर चल सकते हैं और ये पोर्शन आराम से वहीं पे कवर हो जाएगा। एक और चीज, ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि कितने CSIR और गेट के प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रिपरेशन लेवल पे दोनों काफी ज्यादा अलग अलग रूल फॉलो करते हैं। पढ़ाई वही रहती है, लेकिन कहाँ पे फोकस करना है वो फोकस आपका बदलता है, क्योंकि CSR में हम डीप एंड डीप स्टडी करते जाते हैं, गेट में ऐसा नहीं होता है। गेट में हम स्पेसिफिक बेसिस पे टू द पॉइंट बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल या डीप में स्टडी हम नहीं करते हैं। तो इस बात का ख्याल रहे, क्योंकि अगर आप बहुत डीप बेसिस पे पढ़ोगे तो ये सिलेबस आपके लिए पहाड़ जैसे हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक तरीके से पढ़ोगे तो प्रॉपर ढंग से सिलेबस को रेगुलेट कर पाओगे। सेल बायोलॉजी पोर्शन की हम बात करते हैं। सेल बायोलॉजी ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक मोस्ट पोर्शन जो है CSIR का ही यहाँ पे देके रखा है, तो ये भी डन हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखा जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पूरा का पूरा पोर्शन CSIR से मैच हो जाता है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग बी स्पेसिफिक, क्योंकि हम CSIR के लिए बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड, स्पेसिफिक, डिटेल सभी मेथड को अप्लाई करके पढ़ते हैं, लेकिन गेट के लिए अगर आपने स्पेसिफिसिटी छोड़ी तो आप जो है सिलेबस के बीच में घूमते रह जाओगे, और जब पेपर आएगा आपके सामने तो आपको लगेगा कि आपको सब चीज़ें आती नहीं है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके पास सेक्शन 4, जिसे हम फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आपके लिए एकदम न्यू है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू द बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स एंड बायो एनर्जेटिक्स। तो जो बायो एनर्जेटिक्स का पोर्शन है वो तो CSR के साथ मैच हो जाता है। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के लिए आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तो एक ढंग से अगर हम कहें तो ये एकदम ही न्यू हो जाता है, और यहाँ पे जो बायो एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है CSR के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है ये काफ़ी अलग है, ये सेल बायोलॉजी जैसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अलग ढंग से जो है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बना के रखा है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है। तो ये भी एक नया पोर्शन हो गया, मतलब अगर हम ध्यान दें तो आपका पूरा सेक्शन 4 जो है एकदम न्यू है, मतलब इसका CSIR के साथ रेयरली 5% सिमिलैरिटी होता है, अदरवाइज ये पूरा नया है, तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी तरफ से। नेक्स्ट आते हैं 5th पोर्शन, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, की अगेन एकदम न्यू हो गया आपके लिए, ठीक है, जिसमें आपको बायो रिएक्टर इंजीनियरिंग आएगा, जो कि माइट भी आपने कभी छोटा मोटा सा कुछ पोर्शन पढ़ा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे नया है, जैसे कि फेड बैच कल्चर, कंटिन्यूस प्रोसेस, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत सुनी हुई हैं अगर आपने कभी भी थोड़ा सा भी अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा तो। अदरवाइज ये सारा पोर्शन आपके लिए नया होगा। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये अगेन न्यू है पूरा, ठीक है, ये भी एक ढंग से न्यू है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये नया होगा आपके लिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है ये HPLC, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम जो है नॉर्मली CSR में भी पढ़ते हैं, लेकिन किस मेथड से पढ़ा जाता है या किस मेथड से क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है वो चेंज हो जाता है, तो वो आपको गेट स्पेसिफिक बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, ये अगेन एक नया पोर्शन है, ठीक है। तो सेक्शन 5 जो है आपके लिए एकदम नया है, सो मेक श्योर आपको जो है इसे कवर अप करना होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सेक्शन 6 के ऊपर आते हैं, प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। अब प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा बहुत मैच कर सकती हैं CSIR नेट से, जैसे कि हो गया टोटिपोटेंसी, रीजनरेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड एलिसिटर। तो कुछ एक आध ऐसे पोर्शन है जो कि टिश्यू कल्चर में आते हैं, जो हम CSIR में पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ से आपका पढ़ा हुआ पोर्शन हो सकता है, कुछ पोर्शन नया हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा देखने में आ रहा है लगभग जो है ये मैच कर रहा है सिर्फ और सिर्फ
अप्रॉक्स 20% जो है ये CSR के साथ ये वाला पोर्शन मैच कर रहा है, ठीक है, ये वाला सिर्फ प्लांट का पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, अगेन ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। एनिमल में जो है कल्चर मीडिया वगैरह के बारे में बता के रखा है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से देखते हो तो कुछ चीज़ें आपको नोन है, कुछ चीज़ मैक्सिमम चीज़ें अननोन है, तो ये भी एक ढंग से न्यू पोर्शन की तरह काम करेगा। माइक्रोब्स की बात करें तो अगेन इतना जो है CSR में कुछ एक आध पोर्शन यहाँ से हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक आध मतलब ज़्यादातर पोर्शन यहाँ पे नए हैं। तो अगेन अगर ध्यान दिया जाए तो मैक्स जो है ये यूनिट मैक्सिमम तरीके से न्यू हो जाएगी, नॉट ऑल, मतलब जहां तक मेरा मानना है कि यहाँ से जो पोर्शन आपके लिए नोन होगा, यानी जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, वो शायद 30% है, और जो न्यू पोर्शन होगा वो 70%। तो आपको यहाँ 70% नया प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट 7 के बारे में, जो कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि है सेक्शन 7, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये वाला पोर्शन जो है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, जहां तक पूरा टॉपिक देख के समझ में आ रहा है, ये आपका CSIR के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर टूल्स की बात करें तो अगेन ये भी CSIR के साथ मैच हो जाएगा। एनालिटिकल टूल थोड़ा बहुत CSIR के साथ मैच होगा, कुछ एक आध टूल्स आपको नए मिल सकते हैं, तो यहाँ पे मिक्सअप है पूरा। कंप्यूटेशनल टूल ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिस पे आ जाता है, ये पूरा नया होगा, जिसपे कि अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और आते ही हैं समहाउ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसके साथ जो है हमने जो आपका सिलेबस एनालिसिस था, कौन कितना परसेंट CSR के साथ मैच कर रहा है, कौन नया है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एनालाइज की हैं। अब इस एनालिसिस के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना प्रिपरेशन कैसे रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और अगेन आई एम सेइंग गेट के लिए थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे CSR जैसे गेट के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं, फिर पेपर उनसे भी सॉल्व नहीं होता है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपको बहुत कुछ पता है तो थोड़े से एरिया से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। व्हाट इफ अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया होगा, क्योंकि गेट में जो है कंसेप्ट वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं। पार्ट बी जैसा CSR में जैसे पार्ट बी के क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही मिलते जुलते हुए क्वेश्चन गेट में भी आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एनालिसिस आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिला होगा कि आपको आगे कैसे मूव ऑन करना है विद दिस गेट बायोटेक सिलेबस, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और सिलेबस एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।